दिसंबर आधे से ज्यादा बीत चुका है। बढ़ती ठंड के साथ साथ लोगों की कंबल और रजाइयां निकलनी शुरू हो गई हैं। लोग गर्म कपड़े, कंबल और रजाई निकाले हुए हैं। सर्दी के मौसम में कहीं रामलला को ठंड ना पकड़ जाए, इसलिए अब उन्हें ठंड से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। या फिर यूं कहें कि दशकों बाद रामलला को मखमली रजाई और कंबल ओढ़ाया जा रहा है। अयोध्या में अचानक से बढ़ी ठंड, सदियों बाद रामलला को ओढ़ाया गया कंबल, गर्भगृह में लगाया गया ब्लोअर, योगी राज में रामलला का रखा गया ख्याल। सरयू किनारे बसी अयोध्या में इन दिनों राम मंदिर निर्माण कार्य बुलेट की रफ्तार से चल रहा है। भरपूर कोशिश है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रामलला मंदिर में स्थापित हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मामला बरसों पुराना है। राम मंदिर का इतिहास 492 साल पुराना है। इस बीच कई मोड़ आए, मुगलों का आतंक झेला, फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद कोर्ट में सालों तक सुनवाई होती रही। 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तब जाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो पाया। योगी राज में राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। गर्भगृह में महापीठ का 13 फीट ऊंचाई का निर्माण पूरा हो चुका है। इसी महापीठ में भगवान की प्रतिष्ठा होनी है। आधे से ज्यादा कार्य पूरा हो चुका है। महज 30% कार्य अभी बचा है। इस बीच अयोध्या से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राम भक्तों के दिलों को छू लिया। दरअसल बढ़ती ठंड के चलते पहली दफा रामलला को ठंड से बचाने के लिए उन पर रजाई उड़ाई गई। उन्हें ठंड से बचाने के लिए मंदिर के पुजारियों की तरफ से कई उपाय किए गए। आलम यह है कि भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाया जा रहा है और सुबह के समय भगवान को गर्म पानी से स्नान कराया जा रहा है। तो वहीं मूंग की दाल का हलवा भोग में लगाया जा रहा है ताकि ठंड रामलला को छू तक ना पाए। इसको लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा, देखिए। उनको ठंड से बचाने के लिए पहले ब्लोरो है जो हवा गर्म देते हैं, जिससे कि वो पूरा गर्भगृह जितना है वो पूरा गर्म रहता है। दूसरे हम उसकी अच्छी उसी साइज से रजाई बनी है, कंबल भी है, तो रजाई उड़ा दिया जाता है जैसे शयन करते हैं शयन आरती हो जाने के बाद में। तो इस प्रकार से शयन आरती में उड़ा दिया जाता है रजाई, और ब्लोरो जो है वो चलता रहता है। इसलिए ठंड से बचने के लिए अच्छी प्रकार की व्यवस्था रामलला की है कि उनको किसी प्रकार की ठंड न लगे। पुजारी आते हैं तो वहाँ घंटी बजाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश, हे देवताओं के ईश्वर भगवान राम उठिए, अब सवेरा हो गया है। जैसे माता बच्चों को जगाती है वैसे यहाँ जैसे वो घंटी बजेगी, वो मंत्र पढ़ दिया जाएगा, उसके बाद रजाई हटा दिया जाएगा, ओढ़ना जो है रजाई कंबल, और हटाने के बाद में फिर उनको दूसरी घंटी बजा करके जागृत किया जाएगा। फिर उठ जाएंगे कि हमारे प्रभु उठ गए। फिर उनको स्नान के बाद उनको जो कपड़े हैं वो पहनाया जाता है, चंदन तिलक लगाया जाता है, लेप उसके जो कहते हैं इत्र का लेप किया जाता है। ये सब व्यवस्था होने के बाद में पूर्णतया श्रृंगार करने के बाद वह ये जो आसन है जहाँ पर वो विराजमान होते, जो सिंहासन कहे जाते हैं, उस पर विराजमान कर दिया जाता है। भोग लगाया, पहले सवेरे का भोग लगा के आरती करके मंदिर खोल दिया जाता है और दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। जैसे पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा ये सब बनता है। उसके बाद में ये है क्या कहते हैं खीर, ये जो रबड़ी है वो भोग लगती है। इसी प्रकार से भोजन के लिए भी ऐसी व्यवस्था है कि किसी प्रकार का कोई ठंड चीज़ न उनको दिया जाए, और साथ साथ जो ओढ़ाने और बिछाने का है वो अभी पूर्णतः व्यवस्थित है। जिस प्रकार कान्हा को बालक रूप में पूजा जाता है, ठीक वैसे ही रामलला की भी बालक रूप में सेवा की जाती है। पुजारी की माने तो बालक स्वरूप भगवान को हर सुख सुविधा के साथ पूरी व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया जाता है। अस्थायी भवन में विराजमान भगवान श्री रामलला को सुबह स्नान ध्यान के बाद बाल भोग कराया जाता है, जिसमें रबड़ी और मेवा का भोग लगाया जाता है। तो वहीं दोपहर में भोजन के लिए हरी सब्जी, पूड़ी,
अरहर दाल व चावल के साथ खीर खिलाया जाता है और शाम को भी ठंड को देखते हुए मूंग का हलवा व मेवा का बाल भोग लगाया जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार सर्दियों में रामलला का अब विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कंबल और रजाई के संग ब्लोअर की गर्म हवा भी मिल रही है। ऐसे में आप भी बोलिए जय श्री राम। देश और दुनिया में उपस्थित सभी राम भक्त, भारत भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठ रही थी। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, हम उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं। पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है।